तो बच्चों हम क्लास 10th का मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं और इस मैथ्स में आज हमारा चैप्टर है 7। ठीक है, तो 7 चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्लास 10th की। इसको आज हम पूरा समझ लेंगे अच्छे से और इसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला, पहला क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स कैसे पता लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला। पहले हम फॉर्मूला समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे और एक्सरसाइज 7.1 आज हम कम करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये ए है ये बी है, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट पी है। अच्छा, हमें बताना है पहले डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, इस पी को हटा देते हैं अभी हम। x1 y1 x2 y2, ये दो वैल्यू है। पहले वाले में ए में क्या है x1 y1 और बी में क्या है x2 y2। ग्राफ पेपर पर अगर मैं ये ले लेता हूं, तो ये O है, ये X है, तो ये O X एक्सिस है, ये पता है आपको। उसके बाद ये O है, ये Y है, ये Y एक्सिस है, ये भी आपको पता है, ये ऑलरेडी आप 6, 7, 8 से करते आ रहे हो ग्राफ को। अब एक लाइन ले ली मैंने, ये लाइन, एक पॉइंट मेरा ये है, अब एक पॉइंट मेरा ये है। ये पॉइंट ध्यान देंगे बच्चे कि ये 1 नंबर, यानी कि ये 2 नंबर, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। ठीक है, तो इस पॉइंट की वैल्यू, पहला पॉइंट x है और दूसरा पॉइंट y है। तो x क्या है बच्चों, अगर मैं x एक्सिस पे जाऊँ तो x क्या है मेरा 1 आ गया, ब्रैकेट स्टार्ट, कोमा। अब ऊपर y के सामने क्या है लाइन, देखो ये लाइन, तो 2 है, 2 आ। सिमिलरली यहाँ भी x कोमा y है, तो x पे क्या है बच्चों 4, ब्रैकेट में 4 कोमा, y पे क्या है 2, देखो 2 क्या आ गया ना बिंदी 2। तो मेरे दोनों पॉइंट मिल गए। दोनों पॉइंट मिलने के बाद मुझे ये बताना है ये कितना डिस्टेंस है, कितने यूनिट का डिस्टेंस है। उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया a और b। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे b में से a को माइनस करेंगे। कैसे करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। तो टेक्निक क्या है, टेक्निक पर काम करना है। x2 y2 x1 और y1, तो x2 माइनस x1 पहले करेंगे, x2 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट x2 माइनस x1 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस y1 और इसका होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन गया आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जो मैंने ग्राफ बनाया था उसके मैंने x और y की वैल्यूज देख ली थी, x1 है तो y2 है, और यहां पर भी देख लिया था x4 है y2 है। तो क्या करेंगे भाई, देखो 4 में से क्या माइनस करेंगे 1, तो ब्रैकेट स्टार्ट 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 है, ये y2 2 है और y1 2 है, तो यहाँ पे दिस माइनस दिस, तो 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर क्या था 4 था, 4 में से बन गया 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। आप क्या देख रहे हैं 9 प्लस 0 इक्वल टू √9। √9 मतलब 3, मतलब कि अगर ए इस पॉइंट से इस पॉइंट के डिस्टेंस की बात करें तो वो 3 आया। अगर क्वेश्चन में सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख दो, अगर क्वेश्चन में मीटर है तो मीटर लिख दो, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं है तो यूनिट लिख दो। क्वेश्चन में की यूनिट बतानी जरूरी है। और इस तरीके से अब हम अगले पेज पर एक्सरसाइज शुरू करते हैं और एक्सरसाइज हमारी है 7.1। देखो एक्सरसाइज 7.1 जिसकी प्रॉपर्टी मैंने पीछे बता दी 10th क्लास के लिए। सब्जेक्ट मैथ्स हम पढ़ने जा रहे हैं, आप ध्यान देना। मेरे पास पहले फर्स्ट पार्ट में 2,3 है, 4,1 है, तो बच्चे क्या करेंगे, वही प्रॉपर्टी लगाएंगे जो मैंने पीछे बताई। क्या बताई भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये पहला पॉइंट a है, ये दूसरा पॉइंट b है, तो मैं निकाल रहा हूँ ए बी डिस्टेंस इक्वल टू, b में से किसको माइनस करना है, a को। b का पहला पॉइंट है 4 में से किसको माइनस करना है 2 को, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से किसको माइनस करना है 3 को, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट। 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से माइनस 3 गया तो माइनस 2 का स्क्वायर, फिर अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4
प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 8 इक्वल टू अंडर रूट 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 का पेयर बन गया, बाहर आ गया और अंडर रूट 2 बच गया अंदर। यूनिट आंसर। अब फर्स्ट का सेकंड पार्ट हम करेंगे। सेकंड पार्ट में -5,7 है, -1,3 है। आप एक लाइन बना के ए लिखकर बी लिखकर ए की जगह -5,7 लिखकर -1,3 लिखकर सॉल्व कर सकते हो। ए बी डिस्टेंस निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, रूट -1। अब देखो ध्यान देना, -1 माइनस, अब 5 माइनस का है तो ब्रैकेट में -5 लगा दो, इसको ऐसे कर दो, होल स्क्वायर कर दो, बिग ब्रैकेट से शुरू कर दो या मीडियम ब्रैकेट से शुरू कर दो, बीच में प्लस 3 - 7 का होल स्क्वायर, फिर इक्वल टू -1 माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 में से 1 गया 4 का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो यहां भी 16 + 16 इक्वल टू 32। फिर फैक्टर बना सकते हो, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, तो 2 का पेयर बाहर 2 का पेयर बाहर 2 बाहर √2 4 √2 यूनिट आंसर। सिमिलरली फर्स्ट का थर्ड पार्ट जो क्लास 10th मैथ्स क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट, a इक्वल टू a कोमा b इक्वल टू -a कोमा -b, ये क्वेश्चन है। हमें निकालना है डिस्टेंस ए बी इक्वल टू रूट बताया था b - a मतलब -a और इसका होल स्क्वायर प्लस -b और इसका होल स्क्वायर -a क्या होता है बच्चों, -2a का होल स्क्वायर प्लस -b क्या होता है बच्चों, -2b का होल स्क्वायर। क्या हो गया बच्चों, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 b स्क्वायर। अब देखा क्या आया, 4 कॉमन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 4 का क्या होता है रूट 2 बाहर, अंडर रूट में क्या बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आंसर। नेक्स्ट